दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो होने वाली है हमारी जगत जीजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जगत जीजी कल लाइफ आई थी। खास तौर पे वो जवाब देने आई थी जो आजकल उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। बहुत ज़्यादा उनकी जो है कुछ क्लिपें जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही हैं, जबकि उस क्लिप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से जगत को इतना ज़्यादा जो है वो छीछा लेदर करने की ज़रूरत है। मुझे ये अच्छा लगा कि जगत ने कुछ तो बोला, जगत ने कुछ तो स्टैंड लिया, क्योंकि हम सब ये चाहते थे कि हमेशा चुप्पी जो है इंसान को बहुत ज़्यादा गलत साबित करवा देती है। तो जगत ने फाइनली अपनी चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन जगत ने हर एक चीज़ को सिर्फ एक ऐसे इंसान के ऊपर थोप दिया जिसको हम लोग आज से पहले फ्रेम में नहीं जानते थे। मतलब जगत के एंगेजमेंट से पहले हम लोग नहीं जानते थे। बात कर रहे हैं हम लोग सुमित महल, बोले तो हमारे जगत जीजा। तो जगत जीजा के ऊपर इन्होंने सारा ठिकरा फोड़ दिया कि ये सारी जो क्लिपें हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जगत जीजा जो है किसको, रिएक्शन चैनल वालों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से लपुआ को क्लीन चिट दे दिया कि लपुआ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि लपुआ से ज़्यादा हरामखोर इंसान इस यूट्यूब पे हमने नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा प्यार इस जगत को जो है उस लपुआ से क्यों है। जिस इंसान ने इसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, आज भी वो उस इंसान को ये प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्या आज भी जगत का जो प्यार है वो बरकरार है? क्योंकि जब तक जगत जो है वो रियलिटी नहीं बताएगी, पूरी सच्चाई नहीं बताएगी, लोग अपने तरीके से मनगढ़ंत कहानियां रचते रहेंगे। तो वही जगत, मैं यही बोलूंगी कि तुम्हारा कमबैक हम सबको अच्छा लगा, लेकिन तुम अपनी रियल कहानी बताओ। अगर तुम अपनी रियल कहानी नहीं बताओगी, तुम विथ प्रूफ चीज़ें नहीं रखोगी, तो हम सब ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां अपने चैनलों पे जो है वो सुनाते रहेंगे और मनगढ़ंत चीज़ों से है जो है वो रिएक्शन देते रहेंगे। बात करते हैं उस क्लिप की। उस क्लिप को लेकर के इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें जगत भाभी जो है वो जगत जीजा से बात कर रही हैं और यहाँ पे ये जो है उसका भाई जो छेदी है वो नाच रहा है और जगत दीदी जो है वो बैठ करके एंजॉय कर रही हैं। ये जो है फ़ोन नहीं उठा रही है, जिसका जो है कंप्लेन वो कर रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि जगत जीजा कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जगत के जीजी का कहना है कि ये वीडियो शादी से पहले, मतलब सगाई से पहले की है। तो एक बात बताओ, वो वीडियो बनाने का पर्पज क्या था तुम लोगों का? हैं, तुम वो वीडियो क्यों शूट करवा रही थी या क्यों शूट कर रही थी वो वीडियो? क्योंकि वीडियो तो तुम्हारे ही घर से शूट हुई है और तुम्हारे ही घर से वीडियो लीक हुई है ना। कोई चौथे ने तो लीक करी नहीं, तुम्हारे ही घर में से लीक हुई है, तो तुमने ही लीक की होगी, या तो तुम्हारी भाभी ने लीक की होगी, या तो तुम्हारे छेदी ने लीक की होगी। इन तीन के अलावा कौन लीक कर सकता है? तो यहाँ तो मेरे दिमाग में ही आ रहा है कि भाई तुम जो है ये लपुआ को दिखाई हो, ये वीडियो भेजी हो कि देख भाई लपुआ, हम लोग जो है, मैं आज भी तुझसे प्यार करती हूँ, मैं इस जो है महल को इतना तवज्जो नहीं देती हूँ, देख ये मेरे लिए किस तरीके से पागल हुआ पड़ा है, लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं तुझसे ही करती हूँ। क्योंकि जब तक तुम रियलिटी नहीं बताओगी ना जगत, हम लोगों के दिमाग में यही सब कहानियाँ आएंगी। क्योंकि सबसे पहले अगर तुमको किसी पे एलिगेशन लगाना है ना, तो तुम स्वयं पे एलिगेशन लगाओ, क्योंकि तुमने वो वीडियो शूट कराई है, तुमने वो वीडियो भेजी है किसी को। बाकी तीसरे चौथे पांचवें के पास कैसे गई, हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है। तुमने वो वीडियो किस मकसद से शूट करा था, किस मकसद से? क्या तुम लपुआ को अपना प्यार, आशिकी जो है वो प्रूफ करना चाह रही थी कि देख मैं आज भी तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ? क्योंकि तुम इस बार जो लाइव की हो ना जगत, इसमें पूरी तरीके से चीज़ें जो है वो लपुआ को हम लोगों ने अपनी कानों से सुना के क्लीन चिट दे रही हो कि लपुआ को कुछ नहीं बोलो, जो भी बोलो सुमित महल को बोलो। मतलब कि यहाँ पे लपुआ ने तुम्हारी इज्जत का कचरा कर दिया और तुम्हारा कहना ये है कि लपुआ ने अपने होशो हवास में नहीं किया। भाई साहब, हमें समझ में नहीं आता कुछ, तुम किस तरीके की लेडी हो भाई? क्यों जनता को गुमराह कर रही हो? इतना ज़्यादा झूठ नहीं अच्छा लगता है, कुछ तो रियलिटी बोलो। हम सब तुम्हारे जो है वो साथ ही खड़े हैं, लेकिन तुम सच बोलोगी तब, झूठ के साथ हम लोग खड़े नहीं रहेंगे। ये चीज़ तो इसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ इसका लपुआ के साथ में रिलेशन था। जितनी भी चीज़ें पब्लिक में सर्कुलेट हुई हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। जगत को सिर्फ यही बातें बुरी लगी है कि वो वीडियो इसने जगत जीजा ने जो है वो लीक करवाई है। इसका प्रूफ है तुम्हारे पास जगत जीजी?
हमको तो ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम लपुआ को क्लीन चिट पे क्लीन चिट दे रही हो। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम लपुआ का नाम नहीं लेती हो। तुम्हें ऐसा कौन सा डर सता रहा है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हारी जो है वो लपुआ के पास में पड़ी हुई है कि तुमको जानबूझ करके जो है एलिगेशन इधर उधर इनके उनके ऊपर लगाना पड़ रहा है। क्या तुम्हारी कोई प्राइवेट वीडियो उसके पास में है, क्या तुम्हारी कोई प्राइवेट फ़ोटो उसके पास में है, या फिर तुम्हारा कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से तुम जो है उसको सूर्यवंशम वाला जो है ना एग्रीमेंट की हुई हो कि भाई जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तुझे मैं लांछन नहीं लगने दूंगी, ना लगाऊंगी। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का तो यही मुझे निष्कर्ष समझ में आया। और दूसरी बात, यहाँ पे छेदी जी जो है वो पीएम को पत्र लिखेंगे। छेदी जी, पीएम इतने खलियर बैठे हैं जो आपका पत्र जो है वो एक्सेप्ट करेंगे हैं? बड़े बड़े उनके यहाँ पत्र आते हैं, उसको तो सीएम पढ़ते नहीं हैं, उसको तो पीएम पढ़ते नहीं हैं, और आप बने हैं बहुत बड़ा का सेलिब्रिटी जो आपका पत्र पढ़ लेंगे है। बोलने से पहले समझ में नहीं आता है छेदी कि तुम क्या ही बोल रहे हो है। छेदी को जब भी कोई चीज़ जहाँ बोलना चाहिए, छेदी भी एक बात बताओ छेदी, हमको एक चीज़ ये नहीं समझ में आया कि जब तुम लोगों को उस जिज्जा से शादी करनी ही नहीं थी तो जिज्जा से तुम लोगों ने रिश्ता करा ही क्यों? जिसकी तुम लोगों को वैल्यू करनी ही नहीं थी तो फिर उस जिज्जा से ब्याह क्यों तय करा भाई? मैं जब ऐसा ही जलील करना था, ऐसे ही रिश्ता तोड़ना था, तुम्हारी बहन लपुआ से प्यार करती थी तो भाई जीजा को क्यों ले आए फ्रेम में? उसको जीने देते ना जगत जीजा को जिंदगी उनकी, उनको क्यों ले आए बीच में तुम लोग? तुम्हारी बहन की एक्टिविटी देख करके तो नहीं लगता कि तुम्हारी बहन उसको प्यार करती है। और दूसरी बात, एक चीज़ और हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है इस जगत जीजी का, कि जगत जीजी कह रही हैं कि जबलपुर की चीज़ें कैसे वायरल हुई। पहले मुझे ये बताओ जगत कि तुम्हारे पति की इतनी सॉलिड जो है चीज़ें, खबरें तुम्हारे घर से निकल करके बाहर कैसे आ रही हैं जो तुम्हारे ससुराल में घटित हुई हैं? इसका जवाब मुझे दो कि तुम्हारे पति को एग्जैक्ट में हुआ क्या था, तुम्हारे पति की मृत्यु कब हुई थी, तुम्हारे पति को कब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में क्या ऐसी खिचड़ी पकड़ी थी, क्यों तुम अपने पति से लड़ाई की थी, क्यों तुम अपने पति के साथ में नहीं रह रही थी, क्यों तुम उनके आखिरी समय में मायके में थी, क्यों तुम मतलब ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे पर्सनल चीज़ें हैं। तो वो बाहर कौन भेज रहा है? क्या ये भी सुमित महल भेज रहा है? हैं? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है जगत कि तुमको अचानक से जो है सुमित महल का झंडा लेकर के क्यों दौड़ रही हो। साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे कल्प्रिट जो है उसको तुम साफ साफ बचा रही हो। तुमको कल्प्रिट जो असली है, गुनहगार है, उसको तुम बार बार जो है उसको सेव करने का प्रयास कर रही हो। और यहाँ पे दोनों तरफ से वार छिड़ा हुआ है, एक तरफ से जगत जीजा और एक तरफ से तुम भी चिल्ला चिल्ला करके थक गई हो कि तुम विथ प्रूफ सारी चीज़ें रखोगी। आज तक तुमने कुछ विथ प्रूफ रखा है? खाली हवा में तीर मारा है तुमने कि मैं चुप हूँ, हमें दबाया जाता है। कोई तुम्हें नहीं दबा रहा है। तुम्हें तब भी बोला जा रहा था कि तुम तब भी बोलो, तुम्हें तब भी सारी ऑडियंस चिल्ला रही थी कि तुम तब भी अपनी सच्चाई लाओ, तुम तब भी चुप थी, और तुम अब भी इसलिए बोल रही हो क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में जगत जीजा आ गए हैं। एक चीज़ मैं हमेशा से देखती हूँ ना दोस्तों, कि जब भी लपुआ के लिए कोई चीज़ बोली जाती है या फिर लपुआ के साथ जगत को का कनेक्शन जोड़ा जाता है या फिर लपुआ के साथ कुछ भी जगत का जोड़ा जाता है, ये जो है हमारी जगत रानी भांग भंगोड़ी पी करके सो रही होती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जगत जीजा की तारीफ होनी शुरू होती है ये एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा क्यों जगत? हैं? जैसे ही जगत जीजा के लिए वीडियो बनना शुरू होता है वैसे ही तुम एक्टिव क्यों हो जाती हो? बताओ, हमें ये भी जानना है, क्यों एक्टिव हो जाती हो? क्या तुम जो है बार बार हम लोगों को यही दिखाना चाहती हो कि भाई तुम सब लपुआ को कल्प्रिट मत समझो, जो ये सब हुआ है उसके पीछे जगत जीजा का हाथ है, बोले तो सुमित महल का हाथ है, और तुम भाई बहन भौजाई सब लोग क्या कल्प्रिट घोषित कर दी जगत जीजा को? जब तुमको शादी नहीं करनी थी जगत जीजा से तो जगत जीजा को इतना उलझा करके क्यों रखा तुमने?
और जो चीज़ें तुम्हारी यूट्यूब पर आई हैं, तुम एक बार बोल दो कि तुम्हारा लपुआ से कोई रिलेशन नहीं है, भाई बहन का रिलेशन है, तुम्हारा लपुआ से जो है कोई ऐसा ऊट पटांग रिश्ता नहीं है, तो फिर ऑडियंस के सामने ये प्रूफ रख दो, तब हम लोग मान लेंगे कि तुम्हारे साथ जगत जीजा ने गलत किया है। क्योंकि तुम बहुत झूठ बोलती हो भाई, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा झूठ दिख रहा था। और यहाँ पे ये बार बार बोल रही हैं कि ये जो है सामने वाले पे केस करेंगी, लीगली जाएंगी। किस अधिकार से लीगली जाओगी भाई, किस अधिकार से लीगली जाओगी? वीडियो तुम बनाती हो, वीडियो तुम भेजती हो, दूसरा तीसरे को भेजता है, तो दूसरे के पास तो तुम भेज रही हो ना, तो कल्प्रिट असली तुम हुई ना। तुम पढ़ती वढ़ती नहीं हो क्या जी? हवा में तीर मार देती हो, हर किसी को अनपढ़े समझी हो। कोर्ट कचहरी कानून तो तुम लोग ऐसे हाथ में लेकर के बतियाते हो जैसे लगता है कि दुनिया में, देश में तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, सब यहाँ अंगूठा छाप बैठे हैं। हर एक चीज को तुम बार बार अपनी गलती छुपाने के लिए महल को घसीट रही हो। या तो फिर महल के खिलाफ सारे सबूत रखो, सारी चीजें रखो महल के खिलाफ। और दूसरी बात, एक बात ये बताओ, तुम जो गंदी गंदी गाली वाली जो तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कह रही हो कि तुमको किसी ने सामने से गंदी गाली दी तो तुमने भी उसको बदले में गंदी गाली दे दिया, तो फिर यहाँ पे लपुआ ने इतना कुछ किया तो तुमने उसको क्यों नहीं गाली दिया? बताओ। उसने तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ा ना, कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे कपड़े क्या, तुम्हारे परखच्चे उड़ा दिए। उसको तो तुमने आज तक एक शब्द नहीं बोला, उसको तो तुम आज भी रिस्पेक्ट से आप बोलती हो, जैसे लगता है वो कहाँ का तुम्हारा बहुत बड़ा देवता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो ऑडियंस बोल रही है कि तुम्हारा और लपुआ का आज भी बात होता है, कहीं वो सही तो नहीं है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो है ना वो एक तरफा लाइफ थी, उसमें तुमने एक तरफा एक इंसान को कल्प्रिट घोषित किया है, उसको गुनहगार घोषित किया है। या तो तुम सबूत रखो कि ये वाकई में गुनहगार है, या तो फिर तुम ये बोलो कि भाई साहब तुम किसी को सेफ करने के लिए इसके कंधे पे बंदूक लगा करके चलाना चाह रही हो। क्योंकि कुछ भी यहाँ पे क्लियर तुमने नहीं करा। यहाँ पे तुम्हारे ऊपर एलिगेशन ये लगा था कि तुम बताओ कि तुमने वो वीडियो शूट क्यों किया, तो तुमने इसका जवाब नहीं दिया। जो ट्रेन वाली वीडियो बता रही हो वो तुमने किस पर्पज से शूट किया वो भी तुमने नहीं बताया। यानी कि तुम सब लोगों की बुद्धि में पहले सबूत चलते हैं, पहले तुम लोग सबूत रखते हो अपने अपनी फ़ोनों में, ताकि टाइम आने पे तुम लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सको। तो इसको हम लोग क्रिमिनल माइंड ही तो बोलेंगे जगत। आज तुम जगत जीजा के ऊपर लीगली की बात कर रही हो, सबसे बड़ा लीगल तो तुमको खुद पे लेना पड़ेगा ना कि तुमने वो वीडियो किस पर्पज से शूट किया था। क्या तुम लपुआ को प्यार घोषित कर रही थी कि देख भाई लपुआ आज भी मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, इसको मैं कुछ नहीं समझती, महल को देख मेरे लिए पागल हुआ पड़ा है? हैं क्या? खाली पूछने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं और तुम आज भी सवालों के जवाब नहीं दोगी। तुम आज क्या कभी नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हारा जो ऐसे लग रहा है कि लपुआ के साथ में एग्रीमेंट हुआ है कि देख लप्पू मैं तेरे लिए कभी जुबान नहीं खोलूंगी, तू भी मेरे सबूत कभी दुनिया को मत देना। हमको तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब तक तुम रियलिटी नहीं रखोगी हम लोग अपने मन से चीज़ें जो है वो रखते जाएंगे, अपने मन से चीज़ें जो है वो हम लोग बोलते जाएंगे, अपने मन से चीज़ें हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी चीज़ें जो है वो तुम ही को उलझा रही हैं। और यहाँ पे जो है छेदी जी बोल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले को कौन चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। पहले ये बताओ छेदी कि तुम लोग ये सारी चीज़ें पहले क्यों किसी को प्रोवाइड करवाए हैं? तुम लोग अपने 3 लोगों के बीच की वीडियो चौथे को काहे भेजे, किस पर्पज से भेजे? जब तुम लोगों को खुद पे काबू नहीं रहा तो तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले या फिर चौथे के ऊपर क्यों कूद रहे हो? तुम लोगों ने पहले तीनों में से जिसने भेजा, या फिर तुम तीनों की ही गलती मानी जाएगी कि तुम तीनों पहले एक वीडियो शूट करते हो फिर सामने लपुआ को भेजते हो ताकि तुम लोगों के ऊपर लपुआ को विश्वास हो जाए। तो फिर तुम किस मुंह से बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल वालों जवाब दो कि तुम लोगों के पास वीडियो कैसे आ रहा है? वीडियो तो बनाने वाले और भेजने वाले तो तुम ही हो, हम लोगों को दूसरे तीसरे चौथे से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बार बार हम लोग पेड़ों की पत्तियां तोड़ते रहें, उसकी जड़ में ना देखें? तो अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम दूसरे को क्यों? और यहाँ पे जगत जो है अपना अफेयर तो क्लियर कर ही नहीं पाई, तुम दूसरे का अफेयर पहले बाद में लाना, पहले अपनी चीज़ें तो क्लियर करो। हम सब को बुरा लगा था जब उसने विक्स के आंसू बोले थे, क्योंकि कोई भी इंसान विक्स के आंसू नहीं रो सकता है भाई, कितने दिन रोएगा?
यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी जेसिका की बातें बुरी लगी थी, जो वो बिक्स के आंसू बोल रही थी, क्योंकि किसी के इमोशन को इंसान वही समझ सकता है जो उस कंडीशन में रहा हो। हमें नहीं लगता कि तुमने बिक्स के आंसू रोए होंगे, या फिर रोए होंगे तो उसका सबूत उस जेसिका को देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन था कि ये बिक्स के आंसू लगा करके रोती है। अगर इतना ही सब कोई विक्स के आंसू लगा करके रोता है तो यानी फिर जेसिका जो अपनी हर वीडियो में रोती है वो उसके विक्स के आंसू होते होंगे। और रही बात अफेयर की, कि विदेशों में अफेयर है, विदेशों में अफेयर है। देखो विदेशों में 2 लोग जाते हैं, ठीक है। एक सुमित महल को मैं बार बार जो है आउट ऑफ कंट्री जाते हुए देखी हूँ, एक मैं जेसिका के पति को आउट ऑफ कंट्री जाते हुए देखी हूँ। तो तुम जो है 2 मर्दों को लाइन में रख रही हो कि इन 2 मर्दों में से अब ये तुम क्लियर कर देना किसी दिन कि तुम किसके लिए बात कर रही हो। नहीं, इसके ऊपर भी हजारों वीडियो बन जाएंगे, फिर तुम हाहो हल्ला मचाते हुए आओगे कि मैंने इसके लिए नहीं बोला, उसके लिए। दम है तो नाम लेकर के बोला करो, जैसे तुम्हारा छेदी चिल्ला रहा था ना कि तुम लोग नाम लेकर के बोला करो, उसी तरह तुम भी नाम लेकर के बोला करो, क्योंकि तुम लोग स्वयं रायता फैलाते हो और फिर सब लोग अपने अपने तरीके से उसको जो है डिकोड करता है, बोलता है, तो तुम लोग बोलते हैं कि नहीं ये कहानी है। तुम लोग रियल कहानी बता दिया करो। तो तुम लोग खुद अपने ऑडियंस के साथ में छल करते हो। हम लोग कितने दिन से वेट कर रहे थे कि जगत आएगी और अपनी जो है कुछ चीज़ें क्लियर करेगी। जगत आती है तो क्या आती है, ढेर सारा जो है ना वो सवालों के और ढेर सारा आरोपों का पिटारा लेकर के आती है, जो जगत जीजा के ऊपर फेंक देती है कि जगत जीजा जो है तुम्हारी इज्जत नीलाम किए हैं। और दूसरी बात यह है कि जगत ने एक कहा कि लोगों का बहुत ज़्यादा एलिगेशन है लुटेरी दुल्हन कि इसने किसी को नहीं लूटा। तुमने किसी को लूटा नहीं लूटा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो तुमको टैग मिला उस टैग को तुमने कभी खंडित भी तो नहीं किया ना, कि नहीं जो तुम्हारे ऊपर टैग लगा है ये गलत लगा है। जिस समय तुमको ज़रूरत होती है उस समय तो तुम बोलती नहीं हो। और अगर अभी तुमने जगत जीजा के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं तो तुम्हें एक एक कर करके सारे 1 to 1 हो करके सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आरोपों का सिलसिला तुम्हारी तरफ से शुरू हुआ है, न कि जगत जीजा की तरफ से शुरू हुआ है। तुमने बार बार जगत जीजा को बहुत कुछ बोला है, इसके लिए मैं अगेन और सारी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जगत की भी बहुत सारी गलती है, जीजा की भी बहुत सारी गलती है। अगली वीडियो में मैं जगत जीजा के लिए बोलूंगी, क्योंकि जगत जीजा भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है गलत लगते हैं कहीं कहीं पे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।